Thank you, Mr. Ankit. Thank you so much, and a big round of applause for him. さて本日の、2人目のフリースピーチの方が、ジャイアント・ラウルさんのお話でございます。ジャイアントさん、どうぞステージをお迎えください。 Next, we will hear from Mr. Jayant Raule. विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, महामानव, परम पूजनीय भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, हमारे प्रमुख अतिथि शंभू जी, विलास खराज जी और हमारे भंते जी, हमारे सेंडे जी, मोटघरे जी और थूल जी जो मेरे मित्र हैं, और आप बौद्ध उपासक उपासिका, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब महाराष्ट्र में और हमारे भारत में इतनी बड़ी क्रांति हो रही है बाबा साहब के विचारों पर, और हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख कर इतने आगे बढ़ रहे हैं, भारत में नहीं तो विदेश में भी जाकर अपने बाबा साहब का जो कारवा है आगे ले जाने का संकल्प रखते हैं, तो इसलिए उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर जग जीता जा सकता है संस्कार से, जग को जीता जा सकता है संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकता है अहंकार से। तो अहंकार ये हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है, जो तथागत बुद्ध ने अपने अष्टांगिक मार्ग में उसमें बहुत सी बातें बताई। उन्होंने जो दुख का कारण बताया, दुख का कारण है उसका निराकरण है, और उसके दुख है तो कारण है तो उसका निराकरण भी हो सकता है, और निराकरण करने के लिए उपाय है। तो उपाय में उन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, वो अष्टांगिक मार्ग अपनाने से, इतना अष्टांगिक मार्ग नहीं हमसे जमता है तो कम से कम पंचशील का मार्ग अपनाकर हम अपना खुद का कल्याण कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, हमारे सामाजिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी कर सकते हैं, और हम जीवन में अच्छा सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध की धम्म दीक्षा सारे लोगों को दी। 5 लाख लोग वहाँ पे थे जिन्होंने दीक्षा ली। क्यों? क्योंकि बुद्ध ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने कभी मोक्ष प्राप्ति का लोगों को मार्ग नहीं बताया, हमेशा वो मार्गदाता बना रहे। उनका जो धम्म है वो विज्ञान दृष्टिकोण पर आधारित है। समता, स्वतंत्रता, ये उनके जो मकसद है, इंसान में जो जरूरी बातें हैं उन्होंने उस धम्म में दिया है। इसलिए बाबा साहब बुद्ध का धम्म अपनाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध कभी ऐसा दावा नहीं करते कि मैं भगवान का, ईश्वर का दूत है। मुझे मानेंगे तभी हम धम्म का, आप लोग धम्म का पालन कर सकते हैं, धम्म में रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने दावा कभी नहीं किया। वो कहते हैं मैं एक आप तरह का इंसान हूँ, मुझे माँ थी, मुझे बाप थी, माँ बाप से पैदा हुआ, आपकी तरह से इंसान हूँ। फर्क इतना ही है कि मुझे अति
परिश्रम से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको ही हम धम्म कहते हैं। वो धम्म सबके लिए कल्याणकारी है, प्राणी मात्र के लिए भी कल्याणकारी है, इसीलिए उन्होंने ये धम्म दिया है। अब लोग तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने से वास्तविकता बहुत अलग रहती है और ये भ्रम फैलाने से सारी जगह समस्या निर्माण होती है। तो उसके लिए भी उपाय है। जब दो व्यक्ति में भ्रम निर्माण होता है तो व्यक्ति को छोड़ दो, आप विचारधारा पर ध्यान दो, विचारधारा पर महत्व दो। और विचारधारा में भी भ्रम निर्माण होता है तो विचारधारा छोड़ दो, संगठन को महत्व दो, जो आपका संगठन होता है। और संगठन में भी भ्रम होता है, बहुत से आजकल हम देखते हैं हमारे सारे संगठन में भ्रम फैला है। वो संगठन को छोड़ दो, आप उसके सब्जेक्ट में ध्यान दो कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा धम्म क्या है। और उसमें भी अगर भ्रम फैलाते हैं तो ऑब्जेक्ट को महत्व दो, वो सब्जेक्ट छोड़ दो। और ऑब्जेक्ट में भी लोग भ्रम फैलाते हैं, भ्रम निर्माण हुआ है तो ऑब्जेक्ट भी छोड़ दो, गोल की तरफ फोकस करो, गोल की तरफ आगे बढ़ो, गोल को महत्व दो। इस तरह से हम कई बार ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका कोई उपाय है, लेकिन हम उपाय ढूंढते नहीं है। हम हमेशा उलझे रहते हैं, वर्तमान में जीते नहीं हैं, हम भविष्य में या भूतकाल में उलझे रहते हैं, उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो हमारी वास्तविक समस्या है, वो आज की समस्या है, उससे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बुद्ध इस भारत में वो जहाँ भी खुदाई करो बुद्ध ही निकलते हैं। यहाँ दूसरा कुछ नहीं था। हमारा जो नागवंशी लोगों का शासन था, बुद्ध धम्म था, मौर्य वंश था, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन क्यों इतना बड़ा विरासत, इतनी बड़ी विरासत कैसे नष्ट हो गई, ये बहुत एक सोचने का विषय है। लोग इस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाते हैं, लेकिन उसका अनुमान, उसका निराकरण करने का प्रयास नहीं करते। जिस तरह से 70 साल से हम संविधान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, खुशहाली आ रही है और हमारी आर्थिक स्थिति हो रही, वो भी आज विनाश की ओर है। जिस तरह से बुद्ध धम्म इतना फला फूला था, वो नष्ट करना बहुत आसानी से किया, लोगों को पता ही नहीं। आज भी लोग पूछते हैं इतना बड़ा धम्म नष्ट हो गया भारत से, तो लोग क्या कर रहे थे। आज भी आने वाली पीढ़ी यही सवाल पूछेंगे कि इतने पढ़े लिखे बाबा साहब के बाद कुछ पढ़ने का साधन नहीं था, इतने लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर संविधान अगर नष्ट हो गया, संविधान अगर बदल गया, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप, तुम्हारी आरक्षण का कैसे रहेगी। इसलिए वो कैसे नष्ट आपको पूछेंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब ने हमको जो कमा के दिया है, उसका अगर हम हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी को कैसे ध्यान से रखते हैं, थोड़ा सा जगह इधर हो गई तो केस करते हैं, खेती पर केस करते हैं, बिल्डिंग पर केस करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो सारे समस्त भारत के नागरिक को, भारतवासियों को, दलित, पिछड़े, महिला, सबको, मजलूमों को बाबा साहब ने इतनी बड़ी विरासत कमा के दी। जो सबकी विरासत होती है वो किसी की नहीं होती, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सबकी विरासत है, हमारे भारतीय लोगों की विरासत है, वो सबकी जिम्मेदारी है उसको बचा के रखना। विरासत नहीं है तो तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारा अस्तित्व इस तरह से मिट जाता है। तो इस तरह आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं आपका आभारी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।ラワルさん、このような、偉大なスピーチを